हम नहीं कह रहे हैं कि हमको बिहारी होने पर शर्म है, गर्व है और हमेशा रहेगा। हम उतने ही गर्वान्वित महसूस करते हैं अपने आप को बिहारी कहने पे जितना अपने आप को कोई दिल्ली और मुंबई वाला कहने पे करता होगा। नेता लोग जानबूझ के स्टेज पे ऐसा माहौल बनाता है कि वो अपने कमी को बिहारीपन के नाम पे ढकना चाहता है। आप बाहर जाइए, देखिए कि क्या स्थिति। आप जाके ना खुल के एक लाइन बोल नहीं सकते हैं बेंगलोर में चिल्ला के कि हम बिहारी हैं, ये वो, बस यहीं तक कहावत सीमित। हम लोग अभी भी उसी दशक में जी रहे हैं कि एक बिहारी 100 पे भारी। महाराष्ट्र में 2008 में याद भी होगा, एक बिहारी सागर कुमार का एनकाउंटर तक कर दिया गया था, एक बच्चे का बिहारी का एनकाउंटर तक कर दिया गया था, सब आपको मालूम होगा। बिहार और उड़ीसा सबसे लेस डेवलप्ड स्टेट में आता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ये सच है। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति सिंह है, आप न्यूज आई देख रहे हैं। देखिए, एक महिला का जो वीडियो है बड़ा वायरल हो रहा है। वो महिला आम महिला नहीं है, टीचर है औरंगाबाद की केंद्रीय विद्यालय की, जिसपे वो जो है बिहारियों को गालियां देते नजर आ रही है, अनाप शराब के नजर आ रही है। लेकिन इस पर जो है बिहारियों का खून खोल रहा है, कहा जा रहा है कि तुरंत निष्कासित कर देना चाहिए। क्यों उस महिला टीचर को रखा गया है? लेकिन सोचने वाली बात क्यों है कि आखिर वो क्यों कह रही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो सही कह रही है, सवाल बनता है कि आखिर वो क्यों कह रही है। अभी हम बिहार की जनता के बीच में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि एक महिला टीचर का वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, आपने भी देखा होगा, जिसमें वो बहुत ही अशब्द तरीके से जो है असभ्य तरीके से बिहारियों को कहते हुए नजर आ रही है। कहीं भी पोस्टिंग दे देना चाहिए था, आपने बिहार में नहीं पोस्टिंग। हाँ, देखा है मैंने। वो शायद मध्य प्रदेश से हैं और केंद्रीय विद्यालय के टीचर है। गया या कहीं पे उनका पोस्टिंग औरंगाबाद। अभी उनका सस्पेंशन भी हुआ है शायद। देखिए, अब ठीक है, उन्होंने जो बोला एज अ बिहारी हम उस चीज को एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं नौकरी करना आपका चॉइस था। अगर आपको यहाँ नौकरी मिल रही थी और इतना परेशानी बिहार से था तो नहीं आना चाहिए। खैर, आप आ गए, आपको समस्या लगा, जो भी लगा वो बात की बात है। पर ठीक है, उनके वक्तव्य से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, पहले ही हम बता दें। लेकिन सुधार कुछ तो करना पड़ेगा ना, ये तो समझना पड़ेगा ना कि आखिर ऐसा क्यों है। चलिए ठीक है, हम उनके बात से सहमत नहीं है, लेकिन समस्याएं है या नहीं, ठीक है। अगर मान के चलिए कि हमें कोई गाली दे रहा है तो 2 बार 4 बार हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हम सही में वैसे हैं, पर एक बार तो कभी आत्ममंथन का समय बनेगा ना कि आखिर ऐसा क्यों बोला जा रहा है। यही सेम चीज हम और आप दिल्ली जाते हैं, वहां का जो जब दुनिया देखते हैं तो क्या हमारे मुंह से वो निकलता है? नहीं निकलता। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी तो है। फिर कुछ लोग बोलेंगे कि भाई बिहार जो है बुद्ध का देश है, बिहार जो है चाणक्य का है, चंद्रगुप्त मौर्य का है, हम IAS IPS निकलते हैं। 800 सीट आता है यूपीएससी में, 800 सीट आता है हर साल। कितना भी बिहारी निकल जाएगा तो 50-100, वही 100 लोग में बिहार कैडर में कितने आएंगे मालूम नहीं। उन्हीं से 13 करोड़ बिहारी को कैसे जज किया जा सकता है? जिस राज्य का पर कैपिटा इनकम 45,000 के आसपास हो, वहां पर कैपिटा इनकम साल भर की, उस राज्य को आप बुद्ध सम्राट अशोक, ये अब के बिहार की बेइज्जती है कि वैसे महानुभाव के साथ अब के बिहार के सिचुएशन को ढकने के लिए हम कब तक गमछा लहरा के चिल्लाते रहेंगे कि यही हमारा प्राउड बिहारी है, प्राउड बिहारी। आपका प्राउड जो है वो वर्तमान में भी बराबर होना चाहिए। और देखिए, हम बार बार कहते हैं और एक कहावत भी है कि जो व्यक्ति अतीत में रहता है वो अतीत बन के रह जाता है। आप वर्तमान में नहीं रहेगा तो आपका भविष्य नहीं होगा। हम नहीं कह रहे हैं कि हमको बिहारी होने पर शर्म है, गर्व है और हमेशा रहेगा। हम उतने ही गर्वान्वित महसूस करते हैं अपने आप को बिहारी कहने पे जितना अपने आप को कोई दिल्ली और मुंबई वाला कहने पे करता होगा। लेकिन सच्चाई यही है कि जब बाहर में रह के आए तो समझ में आया कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है। और इसमें एक बड़ा खेल होता है कि नेता लोग जानबूझ के स्टेज पे ऐसा माहौल बनाता है कि वो अपने कमी को बिहारीपन के नाम पे ढकना चाहता है। अब बात समझिएगा, देसीपन ठेठ है, ठीक है, बिहारी तो ऐसा ही होता है। नेता ऐसा ही इसलिए करता है क्योंकि डेवलपमेंट करने में बहुत मसला होगा। बिहार को दिल्ली बनाने में बहुत समय लगेगा, तो बिहार को बिहारी अंदाज में ही बेहतर बनाने का कोशिश किया जाता है। ठीक है, अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला इस चीज पे है कि जो आज के समय में 2025 में आ चुके हैं, 2025 में आ चुके हैं, दुनिया कहां से कहां जा रहा है सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। अभी भी 80 करोड़ लोगों को भारत में पता होगा कि अनाज मुफ्त में मिल रहा है। एक तरफ हम ये मानते हैं कि सरकार की उपलब्धि है कि 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है, पर एक तरफ आप ये भी तो समझिए कि भारत को आजाद हुए 75 साल से ऊपर हो गया, 80 करोड़ लोगों को अनाज की जरूरत क्यों पड़? अच्छा, मैं आपको बीच में रोकूंगी। ये ऐसा पहली बार नहीं है जब बिहारियों को बिहारियत की वजह से जो है शब्द बेइज्जत किया गया है, शब्द कहे गए हैं। कई मंत्री बाहरी राज्य के मंत्री हैं, महाराष्ट्र के मंत्री है, पंजाब के, कहते हैं कि यहाँ आकर के रह रहे हैं, आपके वहाँ कुछ नहीं है क्या?
ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसके पीछे एक बहुत सीधा सा कारण है। हाँ। यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, आप चिल्ला के एक बार देखिए यहाँ पे कि कोई तमिल का है, कोई साउथ इंडियन है, नहीं मिलेगा। चिल्ला के देखिए कोई दिल्ली का है, नहीं मिलेगा। वहाँ कहीं जाके चिल्लाइएगा बिहारी, आपको मिल जाएगा। उसको पता है कि आप उस पर डिपेंडेंट हैं, गाली देगा तो भी आप वहाँ रहिएगा। यहाँ वापस आके क्या करिएगा? यहाँ वापस आके तो रोजगार मिलेगा नहीं। हम भी दिल्ली जा रहे हैं, थोड़े देर 1 घंटे बाद मेरी आप भी ट्रेन दिल्ली है। जा रहे हैं? हाँ, 1 घंटे बाद हमारी ट्रेन है, दिल्ली चले जाएंगे। आप भी परदेशी हैं? हाँ, परदेशी हैं, गाली सुनेंगे वहाँ जाके, पर काम करेंगे, क्या ही ये कर कभी सकते महसूस हुआ है बिहारी होने की होता वजह है, से? एकदम होता है। हाँ। जैसे ही आप बताइएगा और आपका एसेंट से थोड़ा सा पकड़ा जाएगा। अब तो थोड़ा वह रहते रहते एसेंट ठीक हो गया है। शुरू में बड़ा मसला होता था, जैसे ही आप बोले उसको पता चल गया बिहारी है, तो आपस में ही बात शुरू हो जाता था। नाम बाद में होता है आपका, पहले हो जाता है कि आदमी जो वहाँ काम करता है वो बिहारी है। और इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि इसको कुछ आता नहीं होगा। बेसिक सिविक सेंस जो होता है, ठीक है ना, कि थोड़ा सा बिहेव महिला करिए। टीचर ने भी जो है इसका जिक्र चीज़ किया का है कि बेसिक सिविल सेंस भी नहीं है। और ये बोला जाएगा, उसके बाद आप थोड़ा सा स्टीरियोटाइप कर दिए जाएंगे। Stereotype कर आपके जॉब प्रमोशन से लेके आपके इंक्रीमेंट तक, आपको अच्छे से ट्रीट करने तक समझा जाता है कि मजबूर हैं हम। बार बार एक ही मजदूर बिहार मजदूर ऐसा ट्रीट करता है कि मजदूर ही निकलते हैं बिहार और कोई देखिए, दूसरा नहीं निकलता जो है। बेचारा मजदूर है वो मजबूर है, कहाँ जाएगा? और थोड़ा बहुत नहीं है, जो लोग यहाँ पे रह के ना जय बोल रहे हैं बिहार का, हम बिल्कुल जय बिहार बोलते हैं, लेकिन इस चीज को कहने में अपने गलती को छुपा के आप कब तक जय बोलते रहिएगा? एक वक्त आएगा, आंख खुलेगा। यहाँ रह के आप चिल्लाते रहिए कि नेता अच्छा, वो नेता अच्छा। नेता पे हम नहीं बोलेंगे, आप बाहर जाइए, देखिए कि क्या स्थिति। आप जाके ना खुल के एक लाइन बोल नहीं सकते बैंगलोर में चिल्ला के कि हम बिहारी हैं, ये वो। बस यहीं तक कहावत सीमित। हम लोग अभी भी उसी दशक में जी रहे हैं कि एक बिहारी 100 पे भारी। हाँ जी। आप जाके बोल के देखिए ना। आप साउथ में वहां पे भाषा का विरोध आप कितना ज्यादा है, देख लीजिए। हिंदी बोला जा रहा है, पीट दिया जा रहा है, साफ साफ मारा जा रहा है। गुजरात में मारा जा रहा है, कहाँ नहीं किया गया? महाराष्ट्र में मारा गया। महाराष्ट्र में 2008 में याद भी होगा कि बिहारी सागर कुमार का एनकाउंटर तक कर दिया गया। एक बच्चे का बिहारी का एनकाउंटर तक कर दिया गया था, सब आपको मालूम होगा। तो कहने का मतलब है कि हमको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अतीत में जीने से नहीं होगा, चिल्लाने से नहीं होगा कि हम ये बिहारी है, हम तो अफगानिस्तान तक पहुंच गए थे। अभी आपका पहुंच आपके देश में ही बहुत सारे कोने तक नहीं है। ने ये भी कहा कि अगर बिहार को हटा दे तो भारत जो है बहुत डेवलप कर जाएगा। देखिए, हम सीधा सा बात कहेंगे कि डेवलपमेंट के सेंस में अगर हम कहें तो बिहार और उड़ीसा सबसे लेस डेवलप्ड स्टेट में आता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ये सच है। हमसे तो देखते हैं झारखंड हो। हाँ, और देखिए सबसे बड़ा बात है ना कि बिहार सही में सबसे लेस डेवलप्ड में से आता है। बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश भी अब आगे निकल गया। पहले 6-7 राज्य आते थे, अभी बिहार और उड़ीसा बचा की हुआ। वजह क्या है? मुख्य वजह सबसे बड़ा अगर हम बोले तो यहाँ जो राजनीति है वो पूरा जाति आधारित। हम कितना भी बोल ले, लेकिन सच ये है कि हम भी 4.5 साल, सभी लोग 4.5 साल सुविधा, ये परेशानी, वो परेशानी, 4.5 साल बिहार का जो माहौल रहता है, आप देखिए हर एक व्यक्ति यहाँ नीतीश कुमार का विरोध करेगा, फिर भी 45 सीट कैसे आ जाता है? हर एक व्यक्ति अभी आपको आरजेडी का विरोध करते दिखेगा कि डेवलपमेंट नहीं हुआ, फिर भी 80 सीट उनको आ जाता है। पार्टी का अपने समीकरण कहने का मतलब है कि 80 सीट है तो वो बढ़ के 90 हो जाएगा, चाहे घट के 75 हो जाएगा, आस पास ही रहेगा। मतलब जिस पार्टी का जितना कैडर जाति का वोट है उनको मिलेगा। 4.5 साल सभी लोग बिहार में एकदम जागरूक बन के रहते हैं, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ये हो गया, वो हो गया, और लास्ट के 6 महीने में सब वोट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है कास्ट के वजह। अभी बीपीएससी वाला हालिया मुद्दा उठा लीजिए, अभी लग रहा है उसका बहुत ज्यादा असर होगा। बहुत ज्यादा असर क्या होगा? बीपीएससी के स्टूडेंट कितने हैं? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। 4 लाख क्या हो जाएगा 4 लाख वोट से? बिहार में 4.5 करोड़ के आसपास वोटर है, समझ रहे? कोई असर नहीं पड़ेगा आपके साथ। मेरे हिसाब से देखिए बड़ा कम है उसमें। मतलब मसला ये है ना कि अगर बीपीएससी के इससे पहले भी एसएससी वाला घोटाला हुआ, बिहार में कोई पहला थोड़ी है। तो यही सरकार है ना 20 साल से, कहाँ बदल गया? कुछ भी होता रहेगा। हमको नहीं लगता है कि बिहार में ही, देखिए वही वाला बात है कि अगर इतना ही चेंज आना होता तो सबसे पहले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज आता है। अभी भी आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पीछे हैं। हेल्थ केयर देख लीजिए, ठीक है, स्कूल एजुकेशन देख लीजिए, बेसिक एजुकेशन देख लीजिए, कंप्यूटर एजुकेशन या आईटी एजुकेशन में हम 26 या 25 स्थान पे हैं। देश में राज्य कितने हैं? 28, हम 25-26 पे हैं। क्या फायदा? आप कहाँ पहुंच चुके हैं, आपको समझना पड़ेगा। जागरूक होंगे, कब बदलाव होगा? जब बिहार में, कब तक हम एक बिहारी 100 पे भारी का नारा ही लगाते रहेंगे, खुश होते रहेंगे अपने आप? देखिए बहुत सिंपल सा बात है कि जब तक हम अपने गलती को स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक हम बस यही चिल्लाते रहेंगे, अरे हम बिहारी हैं, हम सब देख लेंगे, बिहारी मजबूत होता है। भाई हम सब समझते हैं, लेकिन आखिर बिहारी भी तो मिट्टी से बना है, इंसान है, उसको भी तो जरूरत है। ठीक है, मजबूत है तो इसका मतलब क्या है कि उसको रोटी नहीं चाहिए, उसको रोजगार नहीं चाहिए।
चाहिए, एजुकेशन चाहिए। देखिए एजुकेशन बहुत मस्ट चीज है, आप मानिए नहीं मानिए, शिक्षा सिर्फ रोजगार के लिए जरूरी नहीं है, शिक्षा आपके व्यवहार के लिए जरूरी है। शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, क्योंकि देखिए शिक्षित सब होंगे तो रोजगार सब, दो टर्म होता है, एक होता है हाईली क्वालिफाइड, एक होता है वेल क्वालिफाइड। हाईली क्वालिफाइड कहने का मतलब है कि पीएचडी किया हुआ है, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा कोर्स किया हुआ है, और वेल क्वालिफाइड आदमी है मतलब जो सही शिक्षा, सुशिक्षा ग्रहण किया है। बिहार में हाईली क्वालिफाइड वही यूपीएससी वाली बात है, 40 लोग हैं, और वेल क्वालिफाइड अच्छा, कोई भी उसका भी नहीं। दूसरा पक्ष है, जो आईएएस आईपीएस बनते हैं, जो बीपीएससी के, वो भी सिर्फ बिहार में नहीं पढ़ते हैं, वो भी कोटा और दिल्ली में जाके पढ़ते हैं। इसका दूसरा पक्ष ये है। आप शुभम कुमार करके जो टॉपर हुए थे, उनका 10th का एजुकेशन सिर्फ पटना से हुआ, बाकी उनका डोमिसाइल सिर्फ बिहार का। रिजल्ट आता है, आप चिल्ला लेते हैं, एक दिन स्टेटस लगा देते हैं, खुश हो जाते हैं, बात करते हैं, अगला दिन पता चला कि मजदूरी पे वो कोई रखने के लिए तैयार। दूसरा पक्ष को, उसके दूसरे पक्ष को हम नहीं देखते, कभी नहीं, कभी पढ़ाई बाहर से हुई थी। हमारा इस तरीके का नेचर जो है ना पॉलिटिकली मोटिवेटेड, मतलब आपको लगता है कि आप अगर बिहार का बुराई कर रहे हैं तो कहीं उसमें आपके जो स्वजातीय नेता है या आपके जो पसंदीदा नेता है उनका बुराई ना हो जाए, तो आपको लगता है। देखिए सच्चाई ये है ना कि हर एक समर्थक को पता है कि हम फिर वोट देंगे, बदल बहुत कुछ जाता ना, तो 20 से 25 आ गया ना, बहुत कुछ। अब फिर वही बात है, रोड, बिजली, पानी, अभी तक बिहार यही है। आप बाहर निकलिए, इस पे बात भी नहीं होता है। आप कभी कर्नाटक जाइए, आप बैंगलोर जाइए, आप नोएडा साइड जाइए, नोएडा देखिए हब बन गया, वहाँ भी लिंगायत होता है, अब ये होता है, देखिए एक मिनट, लिंगायत कम्युनिटी का, हाँ, बहुत सही बात है, बहुत सही बात बोले। अब एक चीज समझिएगा, बिहार में अभी लगभग 200 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट का एमओयू साइन हुआ है आईटी सेक्टर के लिए। कल तक हम न्यूज देख रहे थे, क्योंकि हम खुद उस सेक्टर से आते हैं, एक ईंट भी अभी नहीं लगा। 1.5 साल पहले एमओयू साइन हो गया। एक चीज समझिएगा, अगर आप कोई भी पढ़ा लिखा आदमी हो 2 मिनट में समझ जाएगा, एमओयू जब साइन होता है ना, तो उसका मतलब होता है कि वो हो सकता है पर एनी टाइम वो कैंसल हो जाएगा। आपको याद होगा तेजस्वी यादव जिस समय डिप्टी सीएम थे, 2000 करोड़ से ऊपर का एमओयू साइन हुआ था, 1 रुपया अभी तक लगा नहीं। तो वो तो उसका नाम ही कंसेंट लेता है, सहमति पत्र, ठीक है। और एमओयू के बाद जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है वो कंसेंट देता है कि हाँ हम इच्छुक हैं, इतना इन्वेस्ट करना चाहता है। लेकिन आप जो बता रहे हैं कि बिहार वहीं को ठहरा हुआ, आपको बताना चाहते हैं कि 90-95 में लालू जी थे तब कहानी चल रहा नहीं चलेगा, अभी चलेगा, वो नहीं करे, कहें कि हम कोई राजनीतिक पार्टी पे नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं बिहार पे, ठीक ना, हम कोई राजनीतिक पार्टी पे नहीं बोल रहे हैं, हम बिहार पे बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं बिहार नहीं बदला, लेकिन बिहार में आप देखेंगे तो मेडिकल कॉलेज 6 से बढ़ के 19 हो गए, हर जिले में जो है वो डिग्री कॉलेज से हर इंजीनियरिंग कॉलेज हो रहा है, हर सड़क चौड़ीकरण हो रहा है, हर अस्पताल के बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं, थाना भवन बन रहे हैं, नए जेल बन रहे हैं, नए जेल भवन मैनुअल बन रहे हैं, पुलिस की इतनी वैकेंसियां हो रहा है, बदलाव तो हुआ है ना। बिहार में एजुकेशन रेट कितना था 1991 में, सेंसस 91 में था 43%, अभी बढ़ 70 हो गया था। अभी बता सकते हैं कि 20-25 वर्षों में अगर 90% शिक्षा बढ़ा है, 43% का 90% हुआ, लगभग 35%। अच्छा, एक तो कैसे न बदलाव आया है। लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है, हमको बस इतना बता दीजिए। लिटरेसी रेट की जो परिभाषित है कि किसी भी भाषा में पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, का बच्चा जो स्टैंडर्ड जो परिभाषा देश को वही ना, बिहार के अलग परिभाषा नहीं ना है, सबके लिए सब। नहीं आप बताइए ना, हम वही चीज, बिहार की परिभाषा अलग है क्या? हमको लिखना पढ़ना आता है, ठीक है, इस हिसाब से हमको बस रोजगार मिल जाएगा। आप लिटरेसी रेट में भी 70% है, समझिएगा, तो पूरे देश के लिए परिभाषा एक है, उसी परिभाषा के साथ कोई 90-95 पहुंच गया। हम मानते हैं कि वहां पे भी लिटरेसी का मतलब यही है कि कोई पीएचडी नहीं कर लिया है, सिर्फ लिखने पढ़ने आ गया तो 90-95 हो गया। तो आपके यहाँ इतना बेसिक कमी कैसे है कि भाई लिखने पढ़ने भी 70% आबादी। ज्योग्राफिकल और डेमोग्राफिक रीजन होता है बिहार का। ज्योग्राफिकल और डेमोग्राफिक रीजन ये है कि बिहार का उत्तरी बिहार जो वो बाढ़ग्रस्त है, और यहाँ पे जो है वो रिसोर्सेज नहीं है। ये तो सच्चाई ना है, मुंह मोड़ सकता है। 10 साल पहले बात देखिए, अभी हम एक चीज आपको बोले ना, बिहार बदलाव के लिए तैयार नहीं है, अभी भी यही बात है। 2035 चुनाव में भी आप रहिएगा, भैया को खोजिएगा, यही लाइन होगा। 90-95 में नहीं था, फिर रोड अभी कितना बताया, 19 हॉस्पिटल हो गया है, उसमें बोलेंगे 29 हो गया है, फिर 31 हो जाएगा। अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट माना जाता है तो आप सही में जाइए उन जगहों पे जहां पे अभी पर कैपिटा इनकम 2 लाख 2.5 लाख पार कर चुका। अब 45,000 पे है भैया, 45,000 पे 5 गुना ज्यादा है आपसे पर कैपिटा। आप बदलाव का अर्थ नहीं समझते। बदलाव का अर्थ होता है कि आपके पास 2 जोड़े कपड़े हैं और 2 साल में आपके पास 4 जोड़े कपड़े हो गए, तो मतलब आप 100% आप वृद्धि किए हैं। अब ये समझ नहीं रहे, अब बिहार को चाह रहे हैं कि वो सबसे ऊंची चोटी पर खाने के लिए। बिहार
सबसे ऊंची चोटी पे नहीं ना अभी पहुंचा है। अच्छा, एक लेकिन बात बदलाव तो हुआ है, ये हैं, बिल्कुल जब बदलाव तो आ जाएगा बदलाव से कम से बिल्कुल ही कम। भाग रहे हैं। अरे हम क्या कह रहे, हम तो सीधा बोल रहे हैं कि 27-28 पे है, 26 पे है, 25 पे है, 10 में आ 10 जाए। पे नंबर हम पे एक तो चाहते ही नहीं, हाँ। हो ही नहीं हो पाएगा। ही नहीं पाएगा। ठीक, इसमें है उतना ही डेवलपमेंट देख पाता है जितना पॉलिटिकली आपको दिखाया जाता है। रोड डाटा जो भी आपको मिल रहा है वो डेवलपमेंट आप देख पा रहे हैं क्योंकि वो सरकार की तरफ से, लेकिन जो बेसिक सही डेवलपमेंट है ना वो आपका एजुकेशन। जिस राज्य के जितने ज्यादा जनता अवेयर होता है पॉलिटिकली, उतने राज्य जल्दी विकसित करता है। पॉलिटिकल अवेयर होना हमारी एक पूंजी है। अब बिहार, हाँ, पॉलिटिकल अवेयर होना बहुत बड़ा पूंजी है। अच्छा, अगर पॉलिटिकल पॉलिटिकली अवेयर होने में और डेवलपमेंट के पैमानों को समझने में, पॉलिटिकली मोटिवेटेड और अवेयर होने में बहुत अंतर होता है। हम अवेयर है तभी समझ पा रहे हैं कि यहाँ और बाकी में डिफरेंस क्या है। अगर हमको पता ही नहीं होगा कि डेवलपमेंट क्या होता है तो हम दो चीज को कभी कंपेयर नहीं कर पाएंगे। कंपैरिजन तभी होता है जब आपको दोनों के बारे में मालूम होता है। हम बार बार कह रहे हैं पॉलिटिकल अवेयर होना बहुत अच्छी बात है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड होना अच्छी बात नहीं है, चाहे कहीं का युवा। और आपके इतनी बड़ी कल्याणकारी योजना चलाना पूरे बिहार में और उसके बाद डेवलपमेंट खोजना कितना अथी है। हर एक छोटी बच्ची जन्म लेती है और वो जब विवाह से पहले ग्रेजुएशन करती है 60,000 रुपये उनको सरकार देती है। हर चीज में आप विकास और विकास में और भी, हाँ, कन्या उत्थान और विकास देखना, विकास में हर तरह होता है। विकास सिर्फ विकास आपको बड़े बड़े टावर लग दिया जाए, बड़े बड़े ब्रिज बन जाए, बड़े बड़े इंडस्ट्री लाके यहाँ पे। आप खुश हैं जितनी विकास हुई है बिहार में, आप खुश हैं? नहीं, विकास जो है वो डेवलपमेंट डायनेमिक चीज है, बढ़ते रहता है। ये सरकार नीतीश के रहे या तेजस्वी के रहे, तेजस्वी भी आएंगे तो वो भी बदलाव करेंगे, वो भी बहुत बहुत मल्टी टैलेंटेड है, कोई डाउट ना है। वो दिखाए हैं 17 महीनों में। नीतीश कुमार के भी काम को नजरअंदाज ना कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम हुआ है। लेकिन ये कहना कि बिहार में डेवलपमेंट नहीं हुआ है, डेवलपमेंट इस तरह से होना चाहिए, उस तरह से होना चाहिए, तो ये भी तरह से बिहार के बारे में हमारे पास क्या क्या बिहार में है, उसी जो हमारे संसाधन है उससे ना हम आगे बढ़ेंगे। व्यक्तिगत राय है, आप संतुष्ट हैं? देखिए, बात होता है ना कि आदमी अगर संतुष्ट हो जाएगा तो विकास का पैमाना वहीं पर रुक जाएगा। समझिएगा, एक चीज समझिएगा, हम अभी तक किसी नेता मंत्री विधायक का बात नहीं किया, हम सिर्फ बिहारीपन और बिहार की बात कर रहे हैं। हमको किसी लीडर, जैसे ये बोले इससे संतुष्ट है उससे संतुष्ट है, हम किसी नेता के बारे में नहीं जानते हैं, नहीं जानना चाहते हैं। हमको सीधा सा मतलब पता है कि जो बेसिक डेवलपमेंट होता है जितना वो चाहे उतना नहीं हुआ। आप अगर ये कह रहे हैं कि हमको प्यास लगा हुआ है 2 गिलास पानी का, आधा गिलास पानी दे के आप बोले कि जान तो बचा दिए ना, ठीक है, हम उस चीज के लिए शुक्रगुजार है, लेकिन जितना जरूरत है, 13 करोड़ आबादी है, आप समझिए 13 करोड़, 18 करोड़ रसिया की आबादी है भाई। ठीक है, फिर आप कहिएगा डेमोग्राफी, ज्योग्राफी, ये वो, ठीक है, चलिए सब मान लेते हैं। लैंडलॉक्ड स्टेट है बिहार, 20 साल से तो यही बोला जा रहा है, 20 साल में इसका उपाय नहीं खोजा गया। एक बिहार जो है वो बाढ़ से ग्रसित है, दूसरा बिहार जो है सुखाड़ से ग्रसित है। अभी 10 दिन पहले ही हम खबर पढ़े हैं कि इसके लिए इंजीनियर्स के साथ मीटिंग हुआ है। अच्छा, बिहार में पहला बार बाढ़ 2024 में ही आया था, 23 में ही आया। कैसे मीटिंग होती है जो पता ही नहीं पिछले ही साल क्यों हुआ? आप फिर बोलिएगा कि कुछ तो हो रहा है, डेवलपमेंट तो हो रहा है। जापान है, जापान में हर साल भूकंप आते हैं, तो क्या जापान के लोग भूकंप को रोक पाए हैं? कुछ प्राकृतिक आपदाएं इसको हम रोक नहीं सकते हैं, उसके हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, है ना? क्या ये जो बता रहे हैं कि हर साल आते हैं, क्या 24 में पहली बार बाढ़ आए? तो क्या पूछना चाहते हैं कि जापान में पहली बार भूकंप आता है? हर साल भूकंप जापान में भी आते हैं। शिवम नाम है, शिवम कुमार सिंह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। आप लोग संतुष्ट हैं? संतुष्ट कुछ नहीं है, नहीं इनके हिसाब से और लेबर बढ़ो, दिल्ली जाओ, लात खा के निकलो, गुजरात जाओ, जल के आ जाओ, इनको कोई फर्क नहीं है। हाँ, ये खुश है। आप खुश नहीं? हाँ, ना, आप खुश हैं? बिहार के हालात से खुश हैं? बिहार का हालात सुधारने का भी करना चाहिए, ठीक है, मगर भैया जो बात बोले सब सही है। आपको जहाँ खुशी रही है उससे कोई नहीं दिक्कत। चलिए, तो हमारे साथ बिहार की जनता थी। हमने उस महिला शिक्षिका के बात करने की कोशिश की जिन्होंने अशब्द कहे हैं बिहारियों को और कहा है कि बिहारियों को जो बेसिक चीजें हैं उसके भी बारे में पता नहीं है। बाकी जनता की अपनी अपनी राय थी। आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए हमें अपनी एक प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।